गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे उठी हूँ। सुबह 6 बजे नहीं उठने से सारा काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। पहले तो 6:30-7 बजे उठती थी तो बहुत लेट हो जाता था। तो मैं बोली कि नहीं, सुबह 6 बजे उठूँगी तभी फटाफट सारा काम हो पाएगा। और यहाँ पे मैं उठते ही सबसे पहले बच्चों लोग का खाना मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद बेटी के लिए लंच यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, जो कि मेरी बेटी का डिमांड है डोसा ले जाने का स्कूल में। तो डोसा के लिए सबसे पहले मुझे मसाला रेडी करना पड़ेगा, और उसका बैटर तो मैं रात में रेडी रेडी करके रख दी थी। तो वो बैटर थोड़ा सा मैं निकाली, उसमें नमक डाल के थोड़ा और लिक्विड फॉर्म में करूँगी कि डोसा अच्छे से बन पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे मसाला के लिए कढ़ाई बैठा चुकी हूँ। इसमें जो जो छौंक लगाना है, सरसों, कड़ी पत्ता, हींग, सूखा मिर्ची, ये सब मैं डालूँगी। उसके बाद आलू डाल के बनाऊँगी। और जब मैं डोसा बनाऊँगी तो उसमें कुछ जो मेरी बेटी को पसंद है, जैसे मेयोनीज़ वगैरह पसंद है, वो सब भी मैं ऐड करूँगी उसमें। सिर्फ बेटी में और बेटा में, और हम लोग तो नहीं, हम लोग तो बस मसाला ही स्टफ़ करके खाएंगे। और एक साइड में कढ़ाई में मैं यहाँ पे फूल गोभी फ्राई करके, मतलब फ्राई हो चुका है सारा सब कुछ, बस उसमें पानी डाल के उतार देना है उसको। तो मैं सोची कि पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी पे मैं ध्यान दूँगी। सब्ज़ी का तो कोई इतना हड़बड़ी है नहीं, सबसे पहले जो पहला काम है वो करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे और मैं किचन का काम करती रहती हूँ, साथ साथ में कभी मैं इनको बोलती हूँ उठ जाइए, बाबू को बोलती हूँ उठ जाइए, फिर बेटी को भी उठाती हूँ। बेटी भी उठना नहीं चाहती है, तो उसको अगर कुछ ऐसा लंच देती हूँ बना के, अगर बोलती हूँ बेटा ये बना रहे, तब वो फिर अच्छे से उठ जाती है, नहीं तो फिर वो उठना नहीं चाहती है। और मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाने के बाद मेरे लिए अच्छा होता है कि अगर ये जब भी इनका मूड हो खाने का तो खा सकते हैं। और इतना जल्दी उठने के बाद फिर नींद आता है बाद में बेड पे जाने के बाद, तो मैं सारा काम कंप्लीट करके ही फिर बेड पे जाती हूँ। मैं करते करते 11 बज जाता है, सारा काम कंप्लीट करते करते तो 11 बज जाती है। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ऐसे लाइट कुछ डाल लेती हूँ नहाने के बाद मुँह में। और यहाँ पे मेरा हेयर्स बहुत बिखरा बिखरा लग रहा होगा। मैं मॉर्निंग में उठ के हेयर्स पे एकदम भी ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, सबसे पहले जो बच्चा लोगों का काम है वो कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर अपना। और रात में मैं प्लेट्स करके सोती हूँ, तो इसलिए ऐसा हेयर्स हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ जो बैटर है उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, बाद में जब खाने का टाइम आएगा तब बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी भी बन चुका है। और सुबह से उठने के बाद एकदम भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी थी। इनको मैं ले जाके दे दी थी और बच्चों लोग को भी दे चुकी थी, बस मैं नहीं पी। तो मैं सोची कि मैं भी पी लेती हूँ, तो फिर बाद में फिर गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ज़्यादा देर ऐसे रहूँगी तो मैं। तो ये कल मैं जो तवा लेके आई थी, नॉन स्टिक तवा, वो अच्छा है। और पहले जो तवा था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं न्यू लेके आई। और बड़ा जानबूझ के नहीं लाई, बड़ा लाने से लगता है कि हाँ छोटा फिर अच्छा नहीं लगता बनाने से, बड़ा ही फिर बनाने का मन करता है। तो छोटा लेके आए तो छोटा छोटा बना पाऊँगी। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है ना कि किचन से लेके रूम में दौड़ते रहो, करते रहो। किचन में इतना सारा काम कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले फटाफट कंप्लीट करूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है। और ये बहुत कम ऑयल डालना पड़ता है इसमें, तो ज़्यादा ऑयल गिर जाता है नीचे से। तो मैं तो ऑयल को हल्का पानी डाल के उसको नीचे फेंक दी। ये टेक्निक है डोसा बनाने का, तो इससे डोसा बहुत ही अच्छा बनता है। और मेरी बेटी को मैं पतला नहीं दूँगी, थोड़ा मोटा बना के दूँगी, बिकॉज़ वो स्कूल में कैसे भी खाएगी तो सॉफ्ट होना ही है। तो मोटा दूँगी तो उसका पेट में थोड़ा पेट भरा रहेगा, पतला दूँगी तो फिर मतलब एक माँ का मन कैसा होता है कि हाँ थोड़ा-सा बच्चा को थोड़ा मोटा ही खिला दे, कि एक ही खाए, 2 नहीं तो बच्चा को 2 देने से लगता है हाँ मैं 2 खा रहा हूँ ऐसा लगता है, या खा रही हूँ। और 1 देने से लगता है हाँ 1 ही दिए मम्मा, 1 ही खाएँगे। और मेरी बेटी पूछती भी है कि मम्मा कितना दे रहे हैं? तो ऐसे बोल दूँगी 1 दे रहे हैं, तो उसके मन में रहेगा चलो मम्मा 1 ही दे रही है। या मोटा दूँगी तो उसको थोड़ा पता चलेगा कि मोटा है कि पतला है। और ये जो डोसा है, ये साउथ में कले डोसा बोलते हैं इसको। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कले डोसा, थोड़ा मोटा होता है वो। उसमें स्टफिंग नहीं होता है, मैं इसमें स्टफ़ कर दूँगी। बेटी को पसंद है इसलिए स्टफ़ करूँगी। बेटी को थोड़ा मतलब चटपटा स्पाइसी चीज़ ज़्यादा पसंद है मेरी बेटी को। अच्छा गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, कुछ शॉपिंग करना है।
नेपाली फिर एंगेजमेंट और बाबू को भी लेके जाते हैं हेयर कटिंग। पहले वीडियो स्टार्ट करती थी मेरा बेटा इतना बदमाशी नहीं, आजकल इतना ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा बदमाशी, कुछ भी बोलने नहीं देता है। यहाँ पे मैं बेटा को हेयर कटिंग लेके गई थी। लेने जो मैं बोली मेरी ननद का एंगेजमेंट है उसी के लिए, तो कपड़ा मैं ले चुकी हूँ बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। कौन सा देखो चाचू खिला रहे हैं, हाँ क्या तो वही लेनी, बट मैं ये अभी नहीं दिखाऊंगी। ये मैं जिस दिन एंगेजमेंट हुआ है टाइमिंग उसी दिन आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे नॉर्मल होता तो मैं दिखा भी देती, तो चलो कोई बात नहीं। और बाबू अभी सो के उठा है तो उसको खिला पिला रही है, उसके चाचू आए थे उसको बुलाने के लिए। तो अभी ड्रेस से रिलेटेड ही कुछ काम है, फिर मैं निकल रही हूँ अभी। और आज मैं डोसा भी बनाई थी। क्या हुआ बेटा? आज मैं डोसा बनाई थी, बेटी का डिमांड था डोसा, तो उसका कुछ मन रहता है लंच बॉक्स में ले जाने के लिए। तो मैं निकल रही हूँ अभी, निकलने के बाद और फिर बहुत कुछ लेना भी है, छठ को लेके भी लेना है बहुत कुछ, कॉस्मेटिक वगैरह, तो वो सब जो लूँगी वो सब मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग को। देखो मम्मा क्या चाहिए, तो फिनिश हो बेटा। तो मैं अभी निकल घूम कर नहीं फिर वेस्ट की तरफ। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं बेटा बेटी कुछ ना कुछ बोल नहीं रहता है, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा इन लोग। तो मैं निकल रही हूँ, थोड़ा देर में फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं निकल रही हूँ मार्केट। और हाँ, मैं बेटा को लेके गई थी हेयर कटिंग कराने के लिए, बट नहीं करा पाई। रीज़न था कि जहाँ पे गई थी कटिंग कराने वो भैया नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। फिर मैं इनको बोली कि कॉल करके पूछिए कहाँ पे है, तो ये बताएं मुझे कि वो है नहीं, तो इसलिए मैं रिटर्न फिर वापस आ गई जो लेना था लेके। अब यहाँ पे फिर हम लोग निकल रहे हैं वही कपड़ा को लेके। तो मैं तो बोली वो तो नहीं दिखाऊंगी मैं अभी। तो देखिए मार्केट में पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे ये भाभी को देती हूँ, ये भाभी का हाथ का काम बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा करती है कोई भी काम। पहले भी बहुत सारा ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे मैं बनवाई हूँ, ठीक भी कराई हूँ। और फिर घर आते ही मैं यहाँ पे देखिए चना और बादाम का भूजा खा रही हूँ। उसमें प्याज, धनिया पत्ता ये सब डाल के बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ खाना। जब भी भूल करते मैं बना लेती हूँ। घर में आके चना और बादाम का ये भूजा बना के खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं एकदम क्लोज से दिखाएगी कि किस टाइप का ये भूजा मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ थर्सडे छोड़ के बाकी डे खाती हूँ मैं ये भूजा। और अब भी मैं इवनिंग वॉक करके आ रही हूँ, रात का बज रहा है 11, लेट से जाती हूँ। और यहाँ पे फ्रूट्स आया हुआ था तो मैं उसको निकाल रही थी, निकाल के सोची मैं रख दूँ, प्लास्टिक में छोड़ दूँगी तो ख़राब हो जाएगा। फ्रीज़ में मैं नहीं रखती हूँ, फ्रीज में रखने से अगर मतलब किसी को भी खाने का मन किया तो फिर वो ठंडा लगने का चांसेस रहता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो मैं बाहर ही रखती हूँ। अभी आता ही इतना है कि जो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा नहीं आता है कि उसको फ्रीज में स्टोर करना पड़े। तो यहाँ पे एप्पल्स कुछ कट करूँगी और कुछ गाजर भी कट करूँगी मैं, और दे दूँगी जिसको जो खाना है वो खा लेंगे। और मेरे ऊपर मॉर्निंग एंड नाइट में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है। आफ्टरनून में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, आफ्टरनून में थोड़ा रिलैक्स रहता है, 2 टाइम मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। तो रात में मेरा हैबिट है ये किचन को क्लीन करके सोना, और हमेशा क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो मैं सोची कि जितना बर्तन वगैरह है उसको ठीक से अरेंज कर देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और एप्पल्स को कट नहीं की, उसको भी कट करना है, तो ये सब कर लेती हूँ, फिर मैं कट करूँगी एप्पल्स। और बर्तन जैसे तैसे रखा हुआ था तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जैसे तैसे रखा हुआ, तो इसको छोटा बड़ा जो है उसको ठीक से मैं करके मैं रख रही हूँ यहाँ पे। और 1-2 बार मेरी फ्रेंड्स मतलब देखी है सीमा, वो बोल रही थी तुम रात में क्यों क्लीन करती हो, ऐसे छोड़ दिया करो, नेक्स्ट डे आएगी उसको टब में रख देना, वो धो लेगी आके। तो मैं बोलती नहीं, धोने से अच्छा रहता है, बहुत लेट से आंटी आती है, अगर उतना बजे तक बर्तन पड़ा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है जूठा बर्तन, फिर एक स्मेल भी आता है। तो वो फिर मैं वो बोली ऐसे करने वाली नहीं, मतलब पसंद ही नहीं है बर्तन रखना, इसलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ उसको।
और ये गाजर भी इनको पसंद है खाना। ये जब इनका शादी नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा गाजर वगैरह खाते थे, बीच में तो बंद हो गया था। तो जा रही हूँ मैं इनको देने। उसके बाद मतलब मेरा नाइट केयर रूटीन, मैं यहाँ पे सबसे पहले फेस वॉश मैं सबको दे देती हूँ, एकदम शांति मिलता है कि चलो सबको दे दी। उसके बाद फिर अपने पीछे मैं ध्यान देती हूँ। और बहुत जन होते हैं कि हाँ मॉर्निंग में उठने के बाद पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पति को बहुत लेट हो रहा है, जल्दी दो, यहाँ बच्चा लोग को लेट हो रहा है, हम पूजा में बैठे। वैसे नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले गृहस्थी का काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद शांति से पूजा पाठ करना चाहिए, तो मन में शांति भी रहता है। नहीं तो हड़बड़ी लगा रहता है कि हाँ मंदिर में चले गए पूजा, हाँ वैसा करना है तो फिर एकदम जल्दी उठना चाहिए कि आराम से पूजा पाठ हो जाए और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे। तो वैसे ही मैं रात में भी अगर काम करती हूँ तो मैं सबको दे देती हूँ सब कुछ, उसके बाद फिर मैं अपने पीछे ध्यान देती हूँ। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया, तो मैं सोची कि अपने पीछे अब थोड़ा केयर कर लूँ। कभी कभी तो मन भी थक जाता है, कभी कभी तो कुछ भी करने का मन करता है तो नॉर्मल ऐसे पानी से धो लेती हूँ, धो के सो जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। और जो मैं अभी फ़िलहाल जो सीरम वगैरह मंगाई हूँ, तो सोची कि मैं आज से वो ट्राई करती हूँ कैसा रहता है। तो लगा के देख रही थी, तो पंप कर रही थी तो नहीं निकल रहा था, तो मुझे ये बोल रहे थे कि तुम बार बार पंप करो ठीक निकल जाएगा। तो मुझे डर लग रहा था बार बार पंप करने के चक्कर में ज़्यादा मत निकल जाए। जैसे कल फाउंडेशन हो गया था, बहुत मतलब पंप करते करते एक्सेस निकल गया। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सब जो है नाइट में लगाने वाला वो लगाऊंगी, उसके बाद मैं बेड पे चली जाऊंगी। और यहाँ पे ये कुछ बात भी कर रहे थे मेरे से कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, मेरे को बहुत सजेस्ट करते हैं, बताते रहते हैं मुझे कि तुम कौन सा क्या लगाई पहले, कौन सा क्या नहीं लगाई, बहुत ध्यान देते हैं। शायद ही कोई इतना पति किसी वाइफ पे इतना ध्यान देता होगा जितना ये ध्यान देते हैं। फेस पे कुछ भी निकल जाएगा बोलते हैं कि इसलिए तुमको मैं बोलता हूँ कि ये लगाया करो वो लगाया करो, तुम नहीं सुनती हो बात। सच में मैं नहीं केयर करती थी फेस पे, बिल्कुल भी कोई केयर नहीं था फेस पे। एकदम नॉर्मल पानी से धोऊंगी और सो जाऊंगी, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं। के बाद ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड सीरम। तो पहले सीरम तो यूज़ ही नहीं करती थी, मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी होता है, तो मॉइस्चराइज़र तक यूज़ नहीं करती, सीरम तो बहुत दूर का बात है। और जहाँ पे पिंपल्स है वहीं पे मैं लगा रही थी, तो ये बोल रहे थे पिंपल्स पे लगा के कोई फ़ायदा नहीं, तुम पूरा फेस पे लगाओ, फेस पे लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं फेस पे देख के मैं बोल भी रही थी कि एक और पिंपल्स आने लग गया फेस पे। पता नहीं कोई भी पार्टी प्रोग्राम जाता है उसके बाद पिंपल्स आएगा ही आएगा, पता नहीं क्या है ये, मुझे खुद ही नहीं पता। मेरा नाइट केयर रूटीन भी हो गया और किचन का काम भी कंप्लीट हो गया। मैं हमेशा किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, वैसे किचन नहीं छोड़ती, मुझे पसंद भी नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए कभी। और करवा चौथ तो आज सबका था, हम लोग के यहाँ तो नहीं होता है करवा चौथ, मतलब बिहारी में बहुत जन के घर होता है, बहुत जन के घर नहीं होता है। तो जो स्टार्टिंग से होता है वही इंसान फॉलो करता है। तो अब मैं जा रही हूँ बेड पे और सबको खाना पीना दे चुकी हूँ। और ये तो आज फ्रूट्स, मतलब रात के टाइम में फ्रूट्स ही खाते हैं, ऐसे तो कुछ खाते हैं नहीं, जब ऐसे कुछ मन करता है तो खाते हैं। सो गाइस मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। मैं क्यों हंस रही थी वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, रुकिए 2 मिनट। रन था हंसने का, ये मुझे पीछे से हंसा रहा है जैसे, इसलिए मुझे हंसी आ रहा था।